दोस्तों अंग्रेजी पढ़ने के दौरान हमें कई सारे शब्द ऐसे मिलते हैं जहां पे लिखा हुआ कुछ और होता है, पढ़ते हम लोग कुछ और है ना। तो अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर लिखा कुछ और है, पढ़ कुछ और क्यों रहे, है ना। जैसे कि ये शब्द देखिए, COULD, COULD। कायदे से लग रहा है कि हम लोग इसको कुल्ड पढ़ दें, COULD कुल्ड, है ना। लेकिन नहीं, कुड पढ़ रहे हैं इसको, HALF। लग रहा है कि इसको हाल्फ पढ़ ले, है ना, लेकिन नहीं, हाफ पढ़ेंगे। एल का उच्चारण कर ही नहीं रहे, है ना। यहां पे आप नोटिस कीजिए, एल जो है वो साइलेंट हो जा रहा है। BALM, बालम। लग रहा है ना कि बालम होना चाहिए, लेकिन नहीं, पाम पढ़ रहे हैं इसको, है ना। तो आप नोटिस कीजिए, यहां पे एल जो शब्द है, एल जो अक्षर है, इसका उच्चारण ही नहीं हो रहा है, इसका उच्चारण ही नहीं हो रहा है, ये साइलेंट हो जा रहा है ना। तो आखिर क्यों हो रहा है? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि एल का उच्चारण कब कब नहीं होता है, क्या ऐसा सिचुएशन आता है। रूल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि जहां पे आप वो सिचुएशन देखिए और समझ जाइएगा कि यहां पे एल का उच्चारण तो नहीं करना है, एल को साइलेंट हो जाना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले गणपति बप्पा मौर्य। चलिए सबसे पहले ये जानिए कि एल का जो मुख्य उच्चारण है वो क्या है। एल का जो मुख्य उच्चारण है वो है क्या? एल का मेन उच्चारण है ल। एल का मेन उच्चारण है ल, यानी कि हम लोग एल को नॉर्मली अगर आपको कहीं पे एल दिखता है तो आप उसको ल ही पढ़ेंगे, है ना। जैसे कि LOV लव, ल, है ना। LAUGH लाफ, ल। LIGST लाइट, ल। LISTN लिसन, है ना। यहां पे भी नोटिस कीजिए, देखिए लिस्टन। लग रहा है ना कायदे से इसको लिस्टन पढ़ दे या लिस्टन पढ़ दे, है ना, लिस्टन पढ़ दे, लिसन। लेकिन यहां पे देखिए अब लिसन पढ़ रहे हैं, यहां पे कुछ और कहानी है। यहां पे टी साइलेंट हो गया है ना। LERN लर्न, ल। LEMN लेमन, ल। LAK लेक, ल। LOYL लॉयल, ल। LADDL लैडर, ल। यानी कि आप देखिएगा कि एल का मैक्सिमम जो उच्चारण होता है, नॉर्मली आपको किसी भी शब्द में मिलता है तो उसका उच्चारण जो है वो ल ही होता है। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि कई सारे शब्द हमें ऐसे मिलते हैं जहां पे एल साइलेंट हो जाता है ना। ये देखिए PALM पाम, इसको पालम नहीं पढ़ते, है ना, इसको क्या पढ़ते हैं? पाम पढ़ते हैं। क्यों ऐसा है? देखिए जब किसी शब्द में आपको एम से पहले एल दिखे, ध्यान से दिखेगा, है ना, रूल सिखा रहे हैं ना, कॉपी कलम खोल करके बैठ जाइए, ठीक है। सिर्फ सोचिएगा स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाद में लिखेंगे, ऐसा होता नहीं है ना। अक्सर क्या होता है कि स्क्रीनशॉट हम लोग ले लेते हैं, वो फिर डिलीट हो जाता है। जिस दिन आपके मोबाइल में एक नया मूवी कोई वेब सीरीज आना है ना, सबसे पहले गैलरी में जितने फोटोज है सबको डिलीट मार दो, है ना, उसी में डिलीट हो जाता है। तो आप टेम्परली अभी ले लीजिएगा, लेकिन उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और चलिए रूल सीखते हैं, फिर और आगे हम लोग बात करेंगे। तो जब किसी शब्द में आप देखिएगा कि अगर एम से पहले एल आ जा रहा है तो ऐसे शब्दों में एल का उच्चारण आपको नहीं करना है, ऐसे शब्दों में एल साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे PALM तो एम से पहले एल है, BALM एम से पहले एल है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे? एल को काट दीजिए। अब पढ़िए PAM पाम, सही उच्चारण निकलेगा। BAM बाम, सही उच्चारण निकलेगा। CALM एम से पहले एल है, काट दीजिए एल को, सोचिए है ही नहीं यहां पे ये। अब पढ़िए CM काम, ALMOND, है ना, एल से पहले एम से पहले एल है, ठीक है। ऐसे शब्दों में भी काट दीजिए इसको। अब पढ़िए आमंड, आलमंड, इसको नहीं पढ़िएगा, गलत हो जाएगा, है ना, आमंड। और देखिए जैसे कि SALMON एम से पहले एल है, काट दीजिए। अब पढ़िए सामन, सामन एक्चुअली एक फिश है, सालमन, हालांकि लोकली इसको सालमन सालमन फिश बोलते हैं, लेकिन वो गलत उच्चारण है, सामन बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है ना कि गलत उच्चारण को भी इतने सारे लोग कई दिनों से बोलते आ रहे हैं ना, गलत उच्चारण हमें लगता है कि वो ज्यादा सही है ना। गलत उच्चारण, गलत प्रोनाउंसिएशन। अब से आलमंड दीजिए तो आलमंड बादाम दीजिए, है ना, लोग ऐसे नॉर्मली बातचीत करते हैं। तो गलत उच्चारण को, होता नहीं है कि एक झूठ को अगर 1000 लोग अगर बोल दे या लाखों लोग बोल दे तो वो झूठ ही सच हो जाता
है ना। ये सेम चीज अंग्रेजी के उच्चारण के साथ हो रखा है, सेम चीज, कि एक गलत उच्चारण को कई पीढ़ियों से चल रहा है ना, कि इतने सारे लोगों ने आपको गलत उच्चारण सिखाया है, या यूं कहें हमें सिखाया गया, ऐसा नहीं है हमें नहीं सिखाया गया, हमें भी सिखाया गया है, ठीक है। तो वो गलत उच्चारण इन्हें ज्यादा कन्विंसिंग लगता है, नहीं यही सही है, सही वाला गलत है ना, लगता है ना ऐसा। ALM है ना, एम से पहले एल है, काट दीजिए इसको, आप पढ़िए आर्म्स, है ना, इसका उच्चारण क्या होता है आर्म्स। एस जो है यहाँ पे जो पे नुक्ता, जब जो पे नुक्ता देखिएगा ना उसका ज साउंड है, ज। ये ज और ज में अंतर है, ये ज और ये ज में अंतर है। ये जो ज है इसका अंग्रेजी होता है जेड, और ये जो ज है इसका अंग्रेजी होता है जे, ठीक है। और दोनों के उच्चारण में जमीन आसमान जैसा अंतर है। हम लोग हालांकि इसको नहीं तवज्जो करते, बट है, डिफरेंस है। लेकिन आपको भी अब सीख रहे हैं तो इसको तवज्जो देना चाहिए कि हाँ, कि उच्चारण को थोड़ा सीरियसली लेना होगा ना, तो धीरे 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 गलत 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 ही एक टाइम के बाद ऐसा हो जाएगा ना, सबके दिमाग में सब फिक्स हो जाएगा, लेकिन गलत ही सही हो जाएगा, है ना। तो गलत को सही हमें नहीं करना है, सही को सही करना है, और उसको रेक्टिफाई करना है, चीजों को सुधारने की आदत हमें होनी चाहिए। PSALM, एम से पहले एल है, काट दीजिए, आप पढ़िए शाम, ठीक है। हालांकि इस शब्द में आप पी भी साइलेंट है, रीजन क्या है कि एस से पहले जब पी आता है तो जैसे तो पी साइलेंट होता है, जैसे साइकोलॉजी में आप देखिए PSYCHOLOGY, तो एस से पहले जब पी आता है तो यहाँ पे दोनों नियम लग जा रहा है। एम से पहले एल है तो एल साइलेंट, एस से पहले पी है तो पी साइलेंट। अब पढ़िए SAM शाम, इसलिए मैं बोलता हूँ कॉपी कलम लेके बैठिए, अब स्क्रीनशॉट लीजिएगा ना, तो ये सारा चीज जो मैं अभी एक्स्ट्रा बताता हूँ ना, वो सब चीज छूट जाएगा आपका, ठीक है। तो पढ़ने के दौरान कई सारी चीजें हम लोग अतिरिक्त बातें भी करते हैं, अतिरिक्त नियमों को भी सीखते हैं, वो सारी चीजें छूट जाएगी, इसलिए कॉपी कलम लेके जरूर बैठिए, ताकि छोटी छोटी आप स्मॉल नोट्स बना सके, है ना। इसलिए ऐसे नहीं कहते QUALM, ठीक है। एम से पहले एल काट दीजिए, क्वाम, क्या उच्चारण हो गया, क्वाम। आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा, आपने लोगों ने नोटिस किया होगा 3-4 दिन से क्लास नहीं आ रही थी, थोड़ी तबियत मेरी नासाज थी, इसीलिए क्लास नहीं ले पा रहा था। अभी भी ठीक नहीं है, अभी भी मैं उतना पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हूँ, बट हाँ रिकवर हो रही है आप सबकी दुआ से, आप सबके प्यार से। और आप सबका प्यार ऐसा है कि क्लास जब तक नहीं लेता ना, मेरा मजा नहीं आता है ना, टीचिंग जो है ना हमारे नसों में दौड़ती है, ठीक है। तो जब तक कुछ क्लास नहीं लेते, कुछ स्टूडेंट से बातें नहीं करते, तो मजा नहीं आता बिल्कुल भी। इसीलिए आपका प्यार और आप सबका सपोर्ट, ठीक है, मुझे जल्दी ठीक करके यहाँ पे क्लास में लेके आ गया, है ना। तो इसीलिए अभी लगातार क्लास आएगा, धमाकेदार, है ना, सभी चैनल पे आएगा। संजीव किजानी, किजानी की पाठशाला, SSC इंग्लिश बाय संजीव किजानी, ठीक है। तीनों क्लास प्लान किया है मैंने, एक बार छोटा सा मैं आपको रूटीन बता देता हूँ ना, ताकि आप सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा कब क्लास आ रहा है, नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आता। हालांकि आप हमारा व्हाट्सएप नंबर रखिए, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर सेव करके रखिए, और इसमें ग्रुप है व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिए, 9153773478, ठीक है। ये नंबर सेव कर लीजिए, एक बार हाय हेलो मैसेज कर दीजिएगा, टीम के तरफ से मैसेज आ जाएगा, जिसमें आपको ग्रुप का, प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपका कोई भी क्लास मिस नहीं होगा, है ना। अगर क्लास नहीं भी हो रहा है ना, तो भी आपको क्लास जो है वो मिलता रहेगा रेगुलरली, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे क्लास आता रहता है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, है ना। तो कहीं ना कहीं पे क्लास आता रहता है, तो वो क्लासेस आपका किसी भी दिन मिस नहीं होगा, मंडे टू सैटरडे डेली आपको फ्री क्लास मिलता रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, संजीव किजानी, ठीक है, संजीव किजानी जो हमारा मेन चैनल है, इस पे जो है रेगुलर क्लास होगी शाम में 8:30 बजे, शाम में 8:30 बजे, ठीक है। इसके बाद है हमारा KKP यानी कि किजानी की पाठशाला, ठीक है, इसमें क्लास आएगा 9 PM, शाम में 9 बजे, ठीक है। अलग अलग क्लास आएगी, क्लास को अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद एक चैनल है हमारा SSC इंग्लिश बाय संजीव किजानी, ठीक है, इसमें क्लास आएगी 8 बजे, ठीक है। इसी ऑर्डर में क्लास आती है, बट आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आप अच्छे से लिख दे रहा हूं, ताकि आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और इसको सेव करके रख लीजिए, टाइमिंग देख लीजिए। और इसको अगर हम लोग इन नटसेल हम लोग बात करें, तो 8 बजे से लेकर के रात के 9:30, शाम के 9:30, है ना, रात नहीं बोलते, शाम बोलते, ठीक है। 8 बजे से लेकर के 9:30, 1.5 घंटे का क्लास रेगुलर आपको मिलेगा, ठीक है। संजीव किजानी पे, किजानी की पाठशाला पे, इंग्लिश बाय SSC इंग्लिश बाय संजीव किजानी पे,
संजीव किजानी पे क्या होगा, हम लोग कंप्लीट रीडिंग स्पेलिंग को फोकस करेंगे, ठीक है, हर एक अक्षर को डिटेल से समझेंगे, किस अक्षर का क्या साउंड होता है, कैसे उसका उच्चारण करना है। लगातार 6 महीने मुझसे जुड़े रहिए, आपको सीख जाएंगे आप, कोई भी दुनिया का कोई ताकत आपको नहीं रुक सकता आपको सीखने से, ठीक है। किजानी की पाठशाला, इस पे हम लोग स्पोकन को फोकस करेंगे, इसको फोकस करेंगे, स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। और स्पोकन इंग्लिश से मेरा मतलब होता है अंग्रेजी समझना, कभी भी ये नहीं होता अंग्रेजी बोलना। अंग्रेजी बोलना ना एक लास्ट स्टेप है, बहुत बड़ा एक हुआ एक मार्केट में अजीब सा ये क्रिएट किया गया है कि अंग्रेजी बोलना है, अंग्रेजी बोलना है, ठीक है। लोग अक्सर कई सारे पैसे इधर उधर भर देते हैं, 2000 3000 5000 8000, कई सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, अधिकतर बीमार स्टूडेंट मेरे पास आ रहे हैं, बीमार मतलब नॉलेज वाइज बीमार, यानी कि वो अक्सर कहीं ना कहीं पैसा दे करके आते हैं हमारे पास, सर 2000 यहाँ दे दिए, 5000 यहाँ पे दे के आ गए, है ना, बोल नहीं पाए, कुछ फायदा नहीं हुआ, ये सोच के एडमिशन लिए, कुछ और हो रहा है ना। तो ये चीज जो है आप समझिए, इसका रीजन क्या है ना, आप समझते नहीं, आप बिना सोचे समझे कहीं पे भी एडमिशन लेते हैं, चीजों को समझ करके एडमिशन लीजिए, ठीक है। अंग्रेजी समझना इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला स्टेप है कोई भी अक्षर को जानना, उसकी स्पेलिंग को जानना, उसके उच्चारण को, प्रोनाउंसिएशन को समझना। दूसरा स्टेप है जब हर एक शब्द को हम लोग जोड़ते हैं तो एक सेंटेंस बनता है, उस सेंटेंस का हिंदी समझना, या हिंदी सेंटेंस है तो उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करने की एबिलिटी आना आप में, है ना, ताकि आप हिंदी से अंग्रेजी कर पाए, अंग्रेजी से हिंदी कर पाए। समझना इंपॉर्टेंट है ना, समझेंगे ना माइंड में, जब पूरा तेज तेज से अगर आप ट्रांसलेट कर पाते हैं, कोई सेंटेंस बना पाते हैं, तो फिर बोलना कौन सी बड़ी बात है, बहुत छोटी बात है बोलना, ठीक है। कम्युनिकेशन बहुत ही छोटा बात। आप अंग्रेजी को समझिए पहले कि किस सेंटेंस में क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है, कहाँ पे हम लोग कैसे उसको बना रहे हैं, कौन सा सेंटेंस बन कैसे रहा है, प्रोसेस को समझिए, ठीक है। प्रोसेस समझ जाएंगे एक बार। और एक छोटा सा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, सोचिए ना कोई बैंक, एसएससी का, आईआईटी का, यूपीएससी का एग्जाम थोड़ी ना है, छोटी सी सिलेबस है, 3 से 6 महीना आपको लगातार इस पे फोकस करना, आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो स्पोकन शाम में 9 बजे हम लोग स्पोकन सीखेंगे, 8 बजे हम लोग सीखेंगे हार्डकोर ग्रामर, हार्डकोर ग्रामर, जिसमें हम लोग नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन एक्टिव पैसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पैरेललिज्म रिमूव टू क्वेश्चन टैग, हर एक टॉपिक को बारीकी से समझेंगे, सीखेंगे, और एग्जाम फोकस्ड होगा ये। जो कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, सीयूईटी, सीसैट, बैंक ले लो, एसएससी ले लो, कोई भी, है ना, ठीक है, मेनली फोकस होगा एसएससी पे, ठीक है, मेनली फोकस होगा एसएससी पे। बट हाँ, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सभी का सिलेबस 19 और 20 है, बस इतना ही अंतर है, बाकी सबका टॉपिक सेम ही रहता है, ठीक है। इसमें हम लोग वोकैबुलरी पे भी फोकस करेंगे काफी, ठीक है, वर्ड मीनिंग को कैसे आसानी से आप याद कर सकते हैं, और वर्ड मीनिंग के मैं लेवल से सिखाऊंगा ताकि आप किसी भी लेवल पे हो उस लेवल पे आप पकड़ सके अपने शब्दों को, वर्ड्स को पकड़ सकते हैं। LOD 1, LOD 2 और LOD 3, लेवल ऑफ डिफिकल्टी। LOD का मतलब क्या होता है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी। तो वहां से मैं शब्द को शुरू करूंगा, आपको कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल जीरो से है, वहां से मैं आपको हाथ पकड़ करके एग्जाम सेंटर तक लेके जाऊंगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, लगातार जुड़े रहना है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया, क्लास समझ में आ गया, चलिए सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से एक बार आ जाते हैं हम लोग, रिवीजन कर लेते हैं कि जब किसी शब्द में एम से पहले आपको एल देखने को मिले, एम से पहले एल देखने को मिले, तो ऐसे शब्दों में क्या होता है, एल का उच्चारण नहीं होता है, एल साइलेंट होता है, एल साइलेंट होता है, जैसे पाम, बाम, काम, आमन, सामन, आम्स, ताम, क्वाम, ठीक है। अभी जाहिर सा बात है, जब कोई नियम है तो उसका ये भी है, एक्सेप्शन भी है, तो इसका एक एक्सेप्शन भी है, एक एक्सेप्शन है छोटा सा, WHELM, है ना, एम से पहले एल है लेकिन इसमें एल का उच्चारण हो रहा है, वेल्म, एल का उच्चारण हो रहा है, वेल्म, वेल्म मतलब डुबा देना किसी चीज को, ठीक है। तो इसका इकलौता एक्सेप्शन ये है, बाकी सभी शब्दों पे ये काम करता है, ठीक है, बाकी सभी शब्दों पे ये काम करता है, ओके। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि संजीव किजानी ऐप गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, ऐप इंस्टॉल करना है। अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, सिलेबस वाइज, क्लास वाइज सभी क्लास को पूरा कोर्स को समझना चाहते हैं, तो स्पेलिंग की कोर्स करने के लिए आप इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स ज्वाइन कीजिए। अंग्रेजी बोलने वाला कोर्स यानी कि स्पोकन जो बैच है, जिसमें हम लोग अंग्रेजी समझना सीखते हैं, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी करना सीखते हैं, उसके लिए आप स्पोकन बैच ज्वाइन कीजिए। कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, हाय हेलो कीजिए, बातचीत कीजिए, पूछिए, प्रश्न पूछिए, है ना, टीम बैठी हुई है रिप्लाई करने के लिए, ठीक है। विदिन 24 आवर हमारी टीम आपको रिप्लाई करती है, हॉलीडे को छोड़ करके, अगर छुट्टी का दिन है तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा,
अदरवाइज हमारा रिस्पॉन्स टाइमिंग 12 घंटा हो गया अभी, मतलब अगर आप सुबह मैसेज करते हैं तो शाम तक आपको जवाब मिल जाएगा, शाम करते हैं तो सुबह तक मिल जाएगा, ठीक है। बट हाँ, मैक्स टू मैक्स 24 आवर्स में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ऐप इंस्टॉल कीजिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहां से भी आप जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नियम, रूल नंबर 2, एल को फोकस करते हुए, है ना। रूल नंबर 2, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे जहां पे डी से पहले अगर एल आता है तो एल साइलेंट होता है, डी से पहले एल, ठीक है। जैसे कि इसके प्रमुख जो आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, ये 3 एग्जाम्पल मिलेंगे। COULD, डी से पहले एल है, काट दो एल को। डी से पहले एल है, काट दो। W से एल से यहाँ पे देखिए ये काट दीजिए। अब पढ़िए, COUD could, आई बात समझ में। SHOUD should, WOUD would। कुड का मतलब सकता है या सका, ठीक है, दोनों ही होता है पॉसिबिलिटी के केस में। शुड का मतलब चाहिए, वुड का मतलब करेगा या होगा भी, आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो अगर एल से पहले डी आता है तो ऐसे शब्दों में एल जो है वो साइलेंट होता है, ठीक है, एल जो है साइलेंट होता है। लेकिन इस रूल का थोड़ा सा पंगा है ना, इसके एक्सेप्शंस भी बहुत एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसा शब्द आपको मिलेगा जिसमें ये 3 प्रमुख मिलेगा देखने को। मैं अक्सर कोशिश ये करता हूं कि जितना ज्यादा से ज्यादा जो शब्द है वो हमारे डेली यूज में जो आते हैं उनको मैं आपको सिखाऊं, जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में जो आपको मिलने वाले हैं उन सारे शब्दों को मैं आपको ज्यादा करके सिखाऊं, ठीक है। तो इसका एक्सेप्शन देख लीजिए और इसको एक्सेप्शन को भी इसको याद कीजिए। जैसे MILD, माइल्ड, है ना, ये देखिए डी से पहले एल है लेकिन ये साइलेंट नहीं है। ओल्ड, डी से पहले एल है, डी से पहले एल। फोल्ड, डी से पहले एल है। वाइल्ड, GOLD, गोल्ड, डी से पहले एल है लेकिन ये यहां पे एल साइलेंट नहीं है। तो ये 5 एक्सेप्शन जो है प्रमुखता से इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये आपको देखने को मिलेंगे, है ना। थोड़ा सा मैं हट जा रहा हूं, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ले लिया, एक बार इसको भी ले लीजिए, ठीक है, क्लियर। देखिए एक्चुअली में हम लोग को ना एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रीजन क्या है ना, अंग्रेजी का ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा कि कुछ साइलेंट है कुछ साइलेंट नहीं है। कई सारे शब्द हम लोग को मिलते हैं ऐसे, जो बहुत सारे ऐसे नियम हम लोग को मिलते हैं जो 70 to 80% काम करता है, 30% काम नहीं करता है, ठीक है। तो काम नहीं करता ऐसा नहीं है, वो उसका एक्सेप्शन है। दुनिया में कोई भी रूल हो, चाहे आप मैथ पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, है ना, अभी आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं ना तो आपको लग रहा है अंग्रेजी कैसा भाषा, इसमें ये तो ऐसा है वैसा है ना। अक्सर कमेंट भी आते हैं, मैं देखता हूँ कभी कभी कुछ फनी कमेंट्स, तो मुझे हंसी आती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा ये है कि आपको एक चीज दिया गया है, एक नॉलेज आपके साथ शेयर किया गया है, उसको आप एज इट इज पढ़िए, एज इट इज पढ़िए। जैसे मैथ पढ़ते हैं ना, है ना, जब भी हम लोग कोई थ्योरम पढ़ाया जाता है, सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल जो है वो आपका एक सर्टेन एंगल का होता है, एक सर्टेन डिग्री का होता है, उसको हम लोग याद कर लेते हैं, है ना। मैथ्स में भी नहीं जाऊंगा मैं डिटेल में, फिजिक्स में हम लोग जाते हैं, जैसे जो भी रूल्स हैं, किरचॉफ्स लॉ है, न्यूटन्स लॉ है, कई सारे लॉ है ना। तो जो आपको लॉ बताया था वहां पे आप कोई प्रश्न नहीं करते, ठीक है। आप चुपचाप हाँ अच्छा ऐसा ऐसा बात है, अच्छा हाँ हाँ ठीक ठीक, इसको हम रट लेंगे, है ना। वहां पे आपका ये टेम्परामेंट होता है। जब फिजिक्स पढ़ाया जाता है आप सुन लेते हैं इतना इतना डिग्री, इतना केल्विन। अब कहेंगे हम लोग कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री क्यों होता है, 100 डिग्री में ही क्यों खौल जाता है, वो 120 में क्यों नहीं खौल रहा है ना। फिर हम लोग और जाएंगे, उसका और गलनांक, क्वथनांक, बहुत सारा चीज होता है ना। लेकिन हम लोग जाते नहीं है, हम लोग सीधा जो बताया जाता है उसको एज इट इज सुन के आ जाते हैं और रट लेते हैं। लेकिन जहां बात आती है अंग्रेजी की तो हम लोग वहां पे लॉजिक ढूंढने का प्रयास करते हैं, ये गलत बात है ना। लॉजिक नहीं है, बहुत कम लॉजिक है एग्जिस्ट करता है। रीजन क्या, लॉजिक कैसे एग्जिस्ट करेगा, रीजन क्या है, मैं आपको एक छोटा सा रीजन बताता हूँ कि क्यों रीजन इसका लॉजिक एग्जिस्ट नहीं करता है। भारत एक ऐसा देश है ना जहां पे हम लोगों ने कई सारे शब्दों को अडॉप्ट किया हुआ है ना। जैसे कि हुआ क्या है, सबसे जो मेजरली जो हमारे देश में हुआ वो ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में राज किया, ठीक है। तो जब ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे राज किया तो इंग्लिश जो है उन्हीं का लैंग्वेज है, उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। तो आप देखते होंगे हम लोग ज्यादातर जो है ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। फिर कुछ ऐसे भी अंग्रेजी के विद्वान आए जो अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन को यूज करने लगे, ठीक है। तो अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन भी, गूगल भी आप देखिएगा, आप सर्च कीजिएगा, आपको 3 प्रोनाउंसिएशन वहां पे देखने को मिलेगा। ब्रिटिश भी देखने को मिलेगा, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन भी देखने को मिलेगा,
और अभी पिछले 3 सालों से एक इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन आ गया है, ठीक है। तो इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन भी है, यहाँ पे हम लोग इंडियन इंग्लिश, तो अभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हम लोग किसको फॉलो, और तीनों में उच्चारण अलग अलग होता है, ठीक है, तीनों का उच्चारण अलग अलग है। तो भारत एक ऐसा देश है ना, तो कई सारे चीज जो है हम लोगों ने ब्रिटिश से अडॉप्ट कर लिया, अमेरिकन से अडॉप्ट कर लिया, कई सारे जर्मन शब्द हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, कई सारे जर्मन शब्द यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए एफ है ना, तो एफ का जो है फॉ साउंड के लिए हम लोग एफ भी लिखते हैं, और आप देखते हैं हम लोग पीएच भी लिखते हैं, है ना, फेस एफएसी, लेकिन फोन पीएचओएनई, है ना। तो ये क्या है, ये जो फोन, फिजिक्स, फेनोमेना, फिनिक्स, है ना, ये सभी शब्द जो है हम लोगों ने कहां से अडॉप्ट कर लिया, जर्मनी से अडॉप्ट किया है ना। तो कई सारे शब्दों को हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। अभी खिचड़ी हम लोग इसको बना चुके हैं, तो आपकी खिचड़ी अगर आप बना लीजिएगा और उसमें आप ढूंढिएगा इसमें चावल हमको निकाल के दिखाओ, दाल को अलग करके दिखाओ, है ना, सब्जी को अलग करके दिखाओ, हल्दी को अलग करके दिखाओ, तो ये संभव है, खिचड़ी बन चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो अभी करना क्या है, खिचड़ी खाना है, जो जैसा आपको दिख रहा है बस उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। और इसमें हमारी गलती नहीं है, ये सिचुएशनल मिस्टेक है और ये होता गया है ना। लेकिन हाँ, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे उन्होंने कुछ भी अडॉप्ट नहीं किया, वो एकदम स्टिक है। खास करके अगर हम लोग चाइना की बात करें, है ना, तो चाइना में क्या है ना, वहाँ पे वो लोग चित्रलिपि यूज करते हैं, ठीक है, चित्रलिपि। जैसे हम लोग क्या है, रोमन लिपि, देवनागरी लिपि यूज करते हैं, वो लोग चित्रलिपि का प्रयोग करते हैं। उनका आप अक्सर देखते होंगे छोटा छोटा फिगर बना हुआ रहता है, जब उन फॉन्ट्स लिखते हैं, है ना, फोटो फोटो आपको दिखेगा, लगेगा कि कुछ कुछ आदमी लोग खड़ा है, छोटा छोटा क्रिएचर्स आपको दिखेगा, है ना, दिखता है। तो ये चीज है। तो कई सारे देश ऐसे जिन्होंने कुछ भी अडॉप्ट नहीं किया, तो वहां पे एक सिंपल अपना चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे कई सारे शब्दों को, कई सारे भाषाओं को, कई सारी चीजों को हम लोगों ने अडॉप्ट करके रख लिया है, ठीक है। तो अब अडॉप्ट कर लिया, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी खिचड़ी बन चुका है, तो खिचड़ी का आनंद लिया जाए, है ना। तो इसलिए हम लोग को इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक्स में नहीं घुसना है, ये ऐसा ऐसा है भैया, पढ़ लो, है ना। अभी देखो, कुछ वर्ड में एफ से पहले अगर एल आता है तो यहां पे भी एल साइलेंट होता है, ठीक है। जैसे कि HALF, एफ से पहले एल एफ है ना, तो यहां पे एल का उच्चारण नहीं करना है, हाल्फ नहीं पढ़ना है, हाफ पढ़ना है। TLF, एफ से पहले एल है, काट दो एल को, अब पढ़ो काफ, BEHALF, है ना। अभी देखो, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, हाफ, है ना। तो इसका उच्चारण क्या होता है, बहाफ। अभी कई सारे लोग इसको क्या पढ़ेंगे, बिहाफ पढ़ेंगे, है ना। कई सारे लोग इसको क्या पढ़ते हैं, बिहाफ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे शुरू में बी लिखा हुआ है, BHL हम लोग जोड़ के पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका करेक्ट उच्चारण क्या है, बहाफ। करेक्ट उच्चारण क्या है, बहाफ। सुन के आपको अजीब लग सकता है, गूगल प्रोनाउंसिएशन में जाके इसको अभी चेक कीजिए, तो आप देख पाएंगे कि हाँ, ये बिल्कुल सही है ना। तो BHL बिहाफ नहीं, बहाफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लवर्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके एक्सेप्शन क्या है। कई सारे शब्दों में ये काम नहीं करता है, जैसे कि SHELF, एफ से पहले एल है, लेकिन सेफ नहीं, सेल्फ पढ़ेंगे। WOLF, वुल्फ, लॉ का उच्चारण होगा। SELF, सेल्फ। GOLF, गोल्फ। आई बात समझ में, ठीक है। तो अभी आप क्या कीजिएगा, यहां पे आपको 3 से 4 शब्द ऐसे मिलेंगे जहां पे साइलेंट है, और 3 से 4 शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे साइलेंट नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेगा तो आपका नुकसान है, मत पढ़िए, है ना। हमारा नुकसान है, नहीं पढ़ेंगे, नहीं हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे, है ना, हम तो इसको काल्फ ही पढ़ेंगे, इसको हाल्फ ही पढ़ेंगे, तो पढ़िए, गलत हो जाएगा, है ना, उच्चारण गलत हो जाएगा। तो हमारा काम क्या है, सीखना। अच्छा ये ऐसा है, इसको ऐसे पढ़ लीजिए, ये ऐसा है, इसको ऐसे पढ़ लीजिए। एक्सेप्ट द पीपल एंड द सिचुएशंस एज दे आर, ठीक है, स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये ऐसा ही है, इसको ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, कुछ वर्ड्स में अगर के से पहले एल आ जाए तो एल साइलेंट होता है। के से पहले एल आ जाए तो एल का उच्चारण आपको नहीं करना, एल साइलेंट होता है। कई सारे शब्द हैं, ठीक है, लेकिन हाँ इसके भी एक्सेप्शंस हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। ये देखिए, WALK, के से पहले एल है, काट दो एल को। TALK, के से पहले एल है, काट दो। CHALK, के से पहले एल है, काट दो। STLK, के से पहले एल है, काट दो। FOLK, के से पहले एल है, काट दो। YOLK, काट दो। BALK, काट दो, ठीक है। अब पढ़ो इसको, WAK वॉक, TAK टॉक, CHAK चौक, STAK स्टॉक, FOAK फोक, YOLK योक,
BL के बाक। आई बात समझ में? तो ये है इसका उच्चारण। अगर के से पहले आपको एल दिखे तो ऐसे में शब्दों में आप मत कीजिए किसका उच्चारण, एल का उच्चारण आप मत कीजिए। ठीक है, अच्छा स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया, फटाफट ही करो। अभी एक्सेप्शंस देखो, MIL के से पहले एल है लेकिन एल का उच्चारण होगा मिल्क। SIL के से पहले एल है, उच्चारण होगा सिल्क। DL के डाल्क, SUL के सल्क, है ना, यहां पे एल का उच्चारण होगा, यहां पे एल का उच्चारण होगा। ठीक है, तो अभी आप देखिए ये सारे शब्द हैं जहां पे ये काम कर रहा है। ठीक है, ये सारे शब्द हैं जहां पे ये काम नहीं कर रहा है। हालांकि मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको उतने सारे शब्द, जितने भी शब्द हैं, ठीक है, वो सभी शब्द सिखा दूं जो आप रोजमर्रा के लाइफ में यूज करते हैं। इससे ज्यादा आपको मिलेगा नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है, तो इसके लिए आप अश्योर रहिए कि हाँ, आपका ये जो डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप सीख रहे हैं, ये आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे सीख लिया। अब आपको अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप सर्च करके अपना उच्चारण वगैरह चेक कर सकते हैं, वो आपकी अलग बात है। बट हाँ, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। आपको शब्दों, जितने भी शब्द हैं मैं सारे शब्द सिखा देता हूँ जो आपको डेली लाइफ में मिलने वाला है, इससे ज्यादा आपको मिलना नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्या कीजिए, सीधे भागिए गूगल प्ले स्टोर पे संजीव किदानी ऐप इंस्टॉल कीजिए। ऐप इंस्टॉल करेंगे, पूछा जाएगा नए हो तो न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करो, नाम, फोन, ईमेल आईडी, 6 डिजिट का पासवर्ड 123456 भर दीजिएगा। भरने के बाद वहां पे आपका स्टेट पूछा जाएगा, स्टेट से सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस भी शहर से, शहर का नाम लिख दीजिएगा। तो छोटा सा ऐसा चेक बॉक्स आएगा, टच कीजिएगा, वो क्लिक हो जाएगा। ठीक है, उसका रजिस्टर ऑप्शन आएगा, रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा, लाइफ टाइम हमारे फ्री स्टूडेंट बन जाएंगे। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कुछ ऐसा स्क्रीन आपको दिखेगा। रीडिंग बैच आपको ज्वाइन करना है, ये वाला बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो रीडिंग बैच पे जाइएगा। वो वाला बैच ज्वाइन करना है, स्पोकन बैच, ग्रामर बैच, सी बैंक बैच, अदर कोर्सेज, जो भी आपको ज्वाइन करना है। कोई भी डाउट हो, कोई परेशानी हो, सीधा यहाँ पे हेल्प एक ऑप्शन है, जैसे आप टच कीजिएगा सीधे आप हमारे व्हाट्सएप पे लैंड कीजिएगा। कोई डाउट है सीधा वहां पे पूछ पाएंगे, है ना। बहुत प्यारा सा एप्लीकेशन है, सुंदर सा यूजर फ्रेंडली ऐप है। ठीक है, आसानी से कोई भी कोर्स करना चाहता है कोर्स कर सकते हैं। कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, तुरंत व्हाट्सएप कीजिएगा, है ना, पूछिएगा, डिटेल में प्रश्न पूछिएगा। ये तकलीफ है, सिर्फ हाय हेलो भी कर सकते हैं अगर, है ना, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपको जो चाहिए आप क्लियरली पूछिए कि हाँ मुझे स्पोकन बैच के बारे में जानकारी चाहिए, रीडिंग बैच के बारे में जानकारी चाहिए। इस तरीके से आप मैसेज कीजिए, है ना, ताकि समझ में आए ना। सिर्फ हाय का जवाब हेलो होता है, आप बोलेंगे हाय, मैं बोलूंगा हेलो, है ना। तो इसलिए मैं हालांकि हाय हेलो करेंगे तो टीम के साइड से आपको सारा रिप्लाई आ जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बट हाँ, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो डिटेल में पूछिएगा लिख करके। ठीक है, आप कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने का टाइम होगा सुबह 11 से लेकर के शाम के 4 बजे के बीच। ठीक है, सुबह 11 से शाम के 4 बजे के बीच, मंडे टू फ्राइडे, 5 दिन आप कॉल करके बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो, कोई डाउट हो, है ना। व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप से बाय द वे कॉल अगर रिसीव ना हो रहा हो, हालांकि कॉल इतने आते हैं कि रिसीव नहीं हो पाता है, फोन हैंग हो जाता है। ठीक है, इसीलिए आपसे गुजारिश होगी कि पहले आप व्हाट्सएप कर लीजिए। व्हाट्सएप पे चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, सारी चीजें आपको सारा रिप्लाई आ जाएगा। जैसे कि प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, पेड क्लास का जैसे कि ऐप कैसे इंस्टॉल करना है वो सब मिल जाएगा। कोर्स के बारे में जो जानकारी चाहिए वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, है ना। कैसे आप मुझसे लाइफ टाइम जुड़े रह सकते हैं, फ्री में, पेड तरीके से, हर तरीके आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो डाउट आएगा फिर आप कॉल करके बात कर लो ना। ठीक है, आई बात समझ में? चलो, थैंक यू सो मच। मिले अगले क्लास में। और क्लास पसंद आया, समझ में आया, धमाकेदार लगा है तो अभी के अभी अपने नियर वन, डियर वन, लव्ड वन, जिनको आप प्यार करते हैं या आपको जो कोई प्यार करते हैं, उनके बीच इस क्लास को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। नए हैं तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक लाइक तो जरूर बनता है भाई, क्लास के लिए लाइक कर दो, है ना। और ऐसे ज्ञान क्लास देखते रहिए, सब्सक्राइब और फॉलो करते रहिए। संजीव किदानी को।